because of this COVID-19, I'm not able to take classes at school as well as at my center. So I am starting here with this new chapter, uh, surface chemistry. Please, I made this temporary arrangement, so please try to cooperate. Surface chemistry. This is lecture 1. Lecture 1. So, surface chemistry. As the name suggests, surface chemistry means surface phenomena. Surface phenomena. That is phenomena taking place at the surface only. Clear? Surface phenomena. Surface phenomena we have already studied in class 11th. In class 11 we have studied surface tension. Clear? Surface tension. वाटर की लेयर है यहाँ पे, इधर जो मॉलिक्यूल अंदर होगा वो हर एक डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस से गिरा हुआ होगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा और इसमें कोई इनवर्ड या आउटवर्ड पुल नहीं होगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होगा उस पे नेट इनवर्ड पुल होगा, नेट इनवर्ड पुल होगा। और इसी वजह से हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी। जितने फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, क्लियर, जितने ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इसलिए वाटर के अंदर सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। अब वाटर में हम कोई ऐसी चीज़ मिक्स करते हैं, वाटर में कोई ऐसी चीज़ मिक्स करते हैं जो फोर्सेस वाटर के और स्ट्रांग कर दे, लाइक KCl। KCl अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो नमक डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर, तो फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सॉल्ट का तो सरफेस टेंशन और बढ़ेगा। सिमिलरली अगर हम वाटर के अंदर अल्कोहल मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा वीक होती है वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर इज वीकर एज कम्पेयर टू इन बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, सो सरफेस टेंशन थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। और अगर हम सोप मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, सोप मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, और दूसरा आर पार्ट जो है सोप का वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोफोबिक है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। और ये फेनोमेना हम यूज करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में। क्लियर होगी बात की नहीं? ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। आज जो हमें पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, इट इज एडजॉर्प्शन। क्लियर? एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मैं जैसे एग्जांपल अगर लेता हूं उसका, तो एडजॉर्प्शन जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, चौक के ऊपर अगर इंक आएगी, चौक ऑन इंक सरफेस पे रहेगी चौक के, तो इसे हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। और कॉटन में अगर वाटर आएगा तो पूरे कॉटन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। Clear? So this is the best example to differentiate between adsorption and absorption. Now, adsorption. What is adsorption? Definition: adsorption. ADSORBTION. Adsorption. 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 It is a phenomena of attracting and retaining the molecules only on the surface, so that there is different concentration on the surface than in the bulk. This is adsorption and this is the definition of adsorption. Clear? ऐसा फेनोमेना जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस पे रहेंगे ताकि कंसंट्रेशन सरफेस पे डिफरेंट हो देन इन द बल्क, उसे क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। इसमें जो सब्सटेंस एडजॉर्ब होगा उसे एडजॉर्बेट बोलेंगे, जैसे सॉल्यूट को बोलते हैं। ऐसे ही जो जिस सब्सटेंस पे ये एडजॉर्ब होगा उसे बोलेंगे एडजॉर्बेंट। क्लियर? तो एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्प्शन तीनों डेफिनेशन मैंने बता दी यहाँ पे। एडजॉर्प्शन, phenomena of attracting and retaining the molecules only on the surface so that there is different concentration on the surface than in the bulk. Adsorbate, substance which gets adsorbed is called as adsorbate. Adsorbent, substance on which it is adsorbed is called as adsorbent. जैसे चौक और इंक की एग्जांपल ली थी, वैसे ही हम और एग्जांपल्स लेंगे। जैसे अगर मैं वाटर वेपर्स लूं सिलिका जेल के ऊपर, से इट इज सिलिका जेल, इसके ऊपर अगर वाटर वेपर्स आएंगे तो ये एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस पे। ये सिलिका जेल है, इस पे सिलिका जेल जो कि एक पोलर एड्जॉर्बेंट है, सिलिका जेल, इस पे वाटर वेपर्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एनहाइड्रस CaCl2 लेंगे, एनहाइड्रस CaCl2, क्लियर? एनहाइड्रस CaCl2, तो इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वाटर वेपर्स सरफेस पे भी होंगे एज वेल एज
inside the silica gel. Clear? So this is absorption. Water vapors on anhydrous CaCl2 is absorption, and this is adsorption. Water vapors on silica gel is adsorption. So this is the difference. Water vapors here are adsorbate and silica gel here is adsorbent. Clear? So now sorption. Next term is sorption. Sorption, when there is difference between adsorption and absorption. एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आ रहा है तो हम टर्म यूज कर देते हैं सॉप्शन. सॉप्शन मीन्स व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दे बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होंगे तो हम बोलेंगे सॉप्शन. तो सॉप्शन का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका है डाइज ऑन कॉटन फाइबर. डाइज जो हैं वो कॉटन फाइबर्स के ऊपर एडजॉर्ब भी होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं. डाइज ऑन कॉटन फाइबर्स आर एडजॉर्ब्ड एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म इज डीसॉप्शन. डीसॉप्शन. डीसॉप्शन ये टर्म कब यूज करते हैं केमिस्ट्री में? डीसॉप्शन जब जैसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं मींस रिमूवल ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ वाटर. डीकार्बोक्सिलेशन यूज करते हैं मींस रिमूवल ऑफ CO2. रिमूवल ऑफ CO2. ऐसे ही अगर हम यूज करते हैं डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ H2. ऐसे ही अगर हम यूज करते हैं डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ HX. सिमिलरली अगर मैं टर्म यूज कर रहा हूं डीसॉप्शन. डीसॉप्शन इसका मतलब डीसॉप्शन मींस रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस. जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है उसको रिमूव करना. और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय इवेपोरेशन और बाय हीटिंग. इस तरीके से हम डीसॉप्शन कर सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज डीसॉप्शन, रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस. नेक्स्ट टर्म इज ओक्लूजन. नेक्स्ट टर्म इज ओक्लूजन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जैसे अगर हम हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल्स, gases adsorbed on the surface of metals is called as occlusion, and this is used in Sabatier sentence reduction. Gases adsorbed on the surface of metals like H2 is adsorbed on the surface of nickel or platinum or palladium. This is called as occlusion. Clear? This is called as occlusion. So this is desorption. Clear? Now heat of adsorption. Now one important topic, heat of adsorption. हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. कोई भी सब्सटेंस जब एडजॉर्ब होगा एडजॉर्बेंट के ऊपर तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी. हीट क्या होगी? रिलीज होगी. तो इसी को डिफाइन करते हैं हम. अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट. अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. हीट ऑफ एडजॉर्प्शन. देयरफॉर एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्लियर? ये हमें प्रूव करना है. एडजॉर्प्शन इज endothermic exothermic process. Adsorption is exothermic. ये प्रूफ करने के लिए एक सिंपल तरीका, बिल्कुल थ्योरेटिकल मेथड. एडजॉर्प्शन, सिंस phenomena is taking place, since gases they are adsorbed on the surface, so attraction is taking place. Attraction is taking place and in attraction surface energy decreases. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. सरफेस एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस. सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस, दैट मीन्स एनर्जी इज रिलीज. एनर्जी रिलीज, देयरफॉर एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्लियर? In adsorption, attraction is taking place, and in attraction, surface energy decreases. Attraction, surface energy is decreasing, so adsorption is exothermic process. Now, mathematical way to prove this, that adsorption is exothermic. ये important है, इसको ध्यान देंगे. Mathematical terms के through हम explain करेंगे. Adsorption, since phenomena is taking place, clear? Since phenomena is taking place, so delta G is negative. Clear? Delta G is negative. प्रोसेस हो रहा है, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, इससे डेल्टा जी नेगेटिव होगा. डेल्टा जी नेगेटिव है, हमें प्रूव करना है डेल्टा एच को नेगेटिव. डेल्टा जी नेगेटिव है, हमें डेल्टा एच को नेगेटिव प्रूव करना है. गैस एडजॉर्ब हो रही है सॉलिड के ऊपर. जब गैस सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होगी तो रेंडमनेस डिक्रीज होगी. रेंडमनेस डिक्रीज होगा, इसीलिए टी डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा. क्लियर? टी डेल्टा एच इज नेगेटिव. नाउ फॉर दिस डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, एंड ऑल्सो इट शुड बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू टी डेल्टा एस. एग्जाम्पल अगर ले, मान लो मैंने डेल्टा जी को ले लिया माइनस से 10, डेल्टा जी है -10 और डेल्टा टी डेल्टा एस है से -20. नाउ फॉर दिस टू बी -10, नाउ फॉर दिस टू बी -10, डेल्टा एच मस्ट बी -30. तो ये प्रूव हो गया कि डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए एंड शुड ऑल्सो बी इन ग्रेटर, शुड बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू टी डेल्टा एस.
तो ये इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, इससे डेल्टा जी नेगेटिव होगा। टी डेल्टा एस, क्योंकि गैस एडजॉर्ब होगी सरफेस के ऊपर तो उसकी मूवमेंट कम होगी, तो टी डेल्टा एस नेगेटिव। नाउ फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव एंड शुड बी ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू डेल्टा एच। So next time we'll proceed further, revise till this, that is adsorption exothermic. Thanks.